प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हल देखते हैं। पहला वाला x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सर्वप्रथम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो इस वाले में a1 बराबर 1 दिया है, b1 बराबर 1 दिया है, c1 इक्वल टू माइनस 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस 10। अब हम a1 अपान a2 ज्ञात करेंगे, 1 अपान 2, b1 अपान b2 इक्वल टू 1 अपान 2, c1 अपान c2 इक्वल टू माइनस 5 अपान माइनस 10 इक्वल टू 1 अपान 2। अब हम देखते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर 1 अपान 2 है। यहाँ सबका अनुपात बराबर है, इसलिए जो दिए गए रेखाएं हैं इनके संगत हल होंगे, अर्थात ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। अब आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं। सर्वप्रथम इस समीकरण को हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 को लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब हम यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बना लेते हैं। x y बराबर 0 रखने पर x इक्वल टू 5 और y बराबर 1 रखने पर x इक्वल टू 4 मिल गया। इसी प्रकार हम दूसरे वाले समीकरण का 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 से 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 10 माइनस 2y, x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपान 2। इसके लिए भी हम एक चार्ट बना लेते हैं। x y बराबर 0 रखने पर यहाँ भी हमको x बराबर 5 मिल जाएगा और y बराबर 1 रखने पर x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब हम दोनों समीकरण के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो सर्वप्रथम पहले वाले से जो चार्ट्स मिला था x और y का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पहले वाले समीकरण के लिए है x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए x y 0 5 1 4। अब हम ग्राफ खींचने के लिए सर्वप्रथम चार्ट पेपर पर x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ये हो गया x अक्ष, अब ये हो गया y अक्ष। नाम दे देंगे x डैश y डैश। ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6। इसी प्रकार y अक्ष पर 1 2 3 4 5, y अक्ष के नीचे तरफ -1 -2 -3 -4, x अक्ष के बाएं तरफ -1 -2 -3। अब हम बिंदु दर्शाएंगे। पहले वाले समीकरण से क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 5 और y बराबर 0। तो x इक्वल टू 5 यहाँ पे है और x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये वाला पहला बिंदु हो जाएगा।
और दूसरा बिंदु दिया है 4,1 पहले वाले के लिए 4,1 तो 4 यहाँ पे है, ये रहा 4 और 1 यहाँ पे, तो ये वाला हो गया। इसको मिला देंगे, ये रेखा मिल गया हमको। और यही दूसरे वाले समीकरण से वही हमको बिंदु मिला है 5,0 ये हो गया और 4,1 ये हो गया, वही बिंदु मिला है। तो इससे ये दर्शाता है कि ये रेखाएं, दोनों रेखाएं समपाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला पार्ट देखेंगे। पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम प्राप्त करेंगे a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -8। और दूसरे वाले समीकरण से प्राप्त करेंगे a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -16। अब हम a1 अपान a2 बराबर ज्ञात करेंगे 1/3, b1 अपान b2 इक्वल टू -1 अपान -3 इक्वल टू 1/3 और c1 अपान c2 इक्वल टू -8 अपान -16 इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a1 इक्वल टू a2 बराबर b1 अपान b2 कैन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये जो कंडीशन स्थिति आई है ये समांतर रेखा का है, यानी इस समीकरण का हल असंगत होगा और इससे कोई भी हल नहीं मिलेगा। इसलिए दी गई रेखाएं समांतर हैं और असंगत हैं, इनका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखते हैं। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -4। इसलिए a1 अपान a2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, b1 अपान b2 इक्वल टू 1/-2 और c1 अपान c2 इक्वल टू -6/-4 इक्वल टू 3/2। यहाँ हम देखते हैं कि a1 अपान a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए इनके हल संगत हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम x और y का मान अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो पहले समीकरण से 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसलिए y इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब इसके लिए चार्ट बना लेते हैं x y। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 और x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2। इसी प्रकार समीकरण 2 से 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y।
या यक्स इक्वल टू 4 प्लस अपन 4। अब इसके लिए भी चार्ट बना लेते हैं। यक्स वाई बराबर 0 रखने पर यक्स इक्वल टू 1 मिल जाएगा और वाई बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा ऊपर 8/4, ये हो जाएगा 2। अब हम चार्ट पर अब हम दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ बनाएंगे। सर्वप्रथम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए जो हमको मिला था चार्ट वो था 0 पर 6 मिल गया था, 2 पर 2। और समीकरण 2 के लिए 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 के लिए मिल गया था सर्वप्रथम x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। पहले वाले समीकरण के लिए x बराबर 0 y बराबर 6, तो 0,6, तो 0,6 यहाँ पर रहा और दूसरा है x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी 2,2 और 2,2 यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हमें मिल गया पहला समीकरण। ये समीकरण मिल गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। और दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए 1,0, तो 1,0 यहाँ पर है और दूसरा वाला बिंदु है 2,2, 2,2 यहाँ पर है। इसको मिला देंगे। ये समीकरण है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं किस बिंदु पर? 2,2 पर। तो इस समीकरण का हल 2,2 होगा, संगत युग्म है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला पार्ट देखेंगे। पहला वाला समीकरण दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 बराबर 2, b1 इक्वल टू -2, c1 इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -4, c2 इक्वल टू -5। अब a1 अपान a2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, b1 अपान b2 इक्वल टू -2/4 इक्वल टू 1/2 और c1 अपान c2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -5 इक्वल टू 2/5। यहाँ हम देखते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 कैन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये प्रतिबंध समांतर रेखा के लिए है, इसलिए दिया गया रेखा युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा और ये असंगत हल रखते हैं, असंगत हैं और कोई भी हल नहीं प्राप्त होंगे।